कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस, इसका दूसरा नाम किलेटोमेट्री भी है। ये जो वर्ड किलेशन से वर्ड आता है, किलेशन वर्ड यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस। तो कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन होती है और इसी वजह से इसको हम किलेटोमेट्री भी कहते हैं। अब क्योंकि कंप्लेक्सोमेट्रिक में आपने मुख्तलिफ कंपाउंड की कम्प्लेक्स फॉर्मेशन को स्टडी करना है, तो ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम इस किलेशन के ज़रिए किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए कुछ आपके पास बेसिक डेफिनेशंस हैं, की पॉइंट्स हैं, वो सबसे पहले याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो उन की पॉइंट्स या बेसिक डेफिनेशंस की तरफ मैं आपको लेके आता हूँ कि की पॉइंट्स में सबसे पहले एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब देखिए नाम से पता चल रहा है कि ये इंडिकेटर्स एसिड और बेसिस दोनों की प्रॉपर्टीज के साथ अपने कलर्स को चेंज करते हैं। अब जो वर्ड बेसिकली हम जब इंडिकेटर अप्लाई करते हैं, तो ये जो इंडिकेटर का वर्ड अप्लाई किया जाता है, ये हमेशा कलर सब्सटेंस के लिए अप्लाई किया जाता है कि इंडिकेटर्स ऑलवेज चेंजेस देयर कलर, यानी ये हमेशा जो होगा ये खुद हाईली कलर्ड सब्सटेंस होता है कि ये अपना कलर को चेंज करता है, तो इस वजह से हम इसको इंडिकेटर्स कहते हैं। तो एसिड आर बेसिस विच एग्जिबिट्स अ विजुअल चेंज और न्यूट्रलाइजेशन बाय द बेसिक और एसिडिक टाइट्रेंट आर नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट। अब ये सब्सटेंसेस इक्विवेलेंस पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पे जाने के बाद जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या करते हैं, अपनी न्यूट्रलाइजेशन यानी H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन्स इक्वल टू द टाइट्रेंट करना शुरू कर देते हैं, उसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट इज किलेशन। किलेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कीलेट। अब हमने ये जो वर्ड पहले भी आपसे मैंने बात की कि किलेशन हम उस सब्सटेंस को कहते हैं कि जो कि कीलेट बना सकता हो। कीलेट कॉमनली उस कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड बनाएगा। मोनोडेंटेट कंपाउंड के कम्प्लेक्स कंपाउंड को हम सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड ही कहते हैं, जबकि बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड अगर कोई कंपाउंड बना रहा हो तो उस कंपाउंड के लिए वर्ड कीलेट यूज किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन टर्म्स है केमिकल स्टाइक्योमेट्री। इट इज द मेजरमेंट बेस्ड ऑन एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। स्टाइक्योमेट्री पहले भी आप लोग जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की फिक्स्ड क्वांटिटेटिव अमाउंट किसी केमिकल रिएक्शन में उसको हम स्टाइक्योमेट्रिक कहते हैं, और ये एग्जैक्ट केमिकल कम्बिनेशन की क्वांटिटी को शो करता है। जस्ट लाइक इन सिंपल रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, you know that 2 mole of hydrogen are required to completely react with 1 mole of oxygen to produce 2 mole of water. Here the exact knowledge of chemical combination. Next is calorimetric indicator. Calorimetry, ये जो वर्ड आता है ना, ये कलर से वर्ड है, तो इसमें हम ऐसा इंडिकेटर जो कि कलर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को या कलर ऑफ द सब्सटेंसेस रिएक्शन के साथ चेंज करेगा, उसको हम कलोरीमेट्रिक इंडिकेटर करेंगे। एंड दिस इंडिकेटर आर इंटेंसली कलर्ड, जैसे KMnO4 भी होता है हमारे पास, मगर KMnO4 ज़्यादा रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है, ठीक है। तो कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में FeCl3 या FeSO4 हम कलर सब्सटेंसेस यूज करते हैं कि इन एटलीस्ट वन फॉर्म बाउंड और अनबाउंड टू मेटल एंड डू चेंज कलर व्हेन मेटल एनालाइट बाइंड्स विद इट। तो ये जो कलर वाले सब्सटेंसेस हैं उनमें आमतौर पे एक न एक मेटल ज़रूर होती है। जैसे अभी मैं आपको आयरन की एग्जांपल बता रहा था कि हमारे पास जो आयरन होता है Fe, इसका कलर बहुत सी सॉल्यूशंस में येलो या ग्रीन कलर होता है, और ये एनालाइट के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद अपने कलर की चेंजेस शो करेगा, तो इसको हम कलोरीमेट्रिक इंडिकेटर कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन टर्म्स कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स इज अ सब्सटेंस
composed of two or more components capable of an independent existence. Complex may contain two or more components. आमतौर पे जो सबसे सिंपलेस्ट कम्प्लेक्स होते हैं इसमें टू कंपोनेंट होते हैं. एक उसमें हमेशा लिगेंड होगा एंड द सेकंड कंपोनेंट इज द मेटल सेंट्रल मेटल एटम या ट्रांजिशन मेटल एटम. तो इसमें मिनिमम टू कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है. और टू से ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं, टू से ज़्यादा लिगेंड्स भी या टू से ज़्यादा मेटल आयन भी हो सकते हैं. कंप्लेक्सेशन, द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर केमिकल स्पीशीज that are capable of independent existence by sharing one or more pair of electrons. अब वो सब्सटेंसेस जो कि केमिकली एग्जिस्ट करते हों, ठीक है, दे हैव द इंडिपेंडेंट केमिकल एग्जिस्टेंस, कि इनका केमिकल एग्जिस्टेंस होगा बाय शेयरिंग वन और टू मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये सब्सटेंसेस वन इलेक्ट्रॉन पेयर से सिंपल कम्प्लेक्स बना लेते हैं और टू इलेक्ट्रॉन पेयर बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड हो तो हमारे पास फिर कीलेट भी बना सकते हैं. कंप्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर्स, कंप्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर्स आर वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स that undergo definite change in color in the presence of specific metal ions and are used in complexometric titrations. These are water soluble molecules. कि कंप्लेक्सोमेट्रिक हमेशा वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं. वाटर सॉल्युबल का ये मतलब है कि ये वाटर में डिजॉल्व होने के बाद अपना कलर भी देते हैं और वाटर में सॉल्युबल भी हैं, एंड दे विल अंडरगो डेफिनेट कलर चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक मेटल. और ये अपना हर एक मेटल के साथ कलर चेंज करते हैं. जस्ट लाइक द वर्क ऑफ या नेम इसका शो कर रहा है इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर ऑलवेज हैव द डेफिनेट कलर एंड आर यूज्ड इन कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस. तो इनको जो इंडिकेटर हम कंप्लेक्सोमेट्री में यूज करेंगे तो इसको हम कंप्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर्स कहेंगे. एंड द कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस आर टाइट्रेशन बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन complexes between metal ion and complexing reagent or chelating reagent to form soluble complexes, and these are known as the complexometric titrations. तो इससे पहले जब हमने रिडॉक्स टाइट्रेशन या एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एसिड बेसिस या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स आर इम्पॉर्ट इन द रिएक्शन. हेयर द कंप्लेक्सिंग एजेंट्स, तो कंप्लेक्सिंग एजेंट्स में हमेशा टू एजेंट्स शामिल होंगे एंड द एजेंट इज ऑलवेज द मेटल एटम विच इज द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एटम, ठीक है, जिसको हम दी एक्सेप्टर एटम भी कहते हैं. एंड द कंप्लेक्सिंग एजेंट इज ऑलवेज द लिगेंड विच मे बी मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट. तो पॉलीडेंटेट के केस में हम उसको कीलेटिंग रिएजेंट कह देंगे, मोनोडेंटेट के केस में सिंपल हम उसको कंप्लेक्सिंग रिएजेंट कहेंगे. And complexing agent are ligand molecule and are ions with one or more donor atoms that each donate lone pair of electron to the metal ion to form covalent bond. During complex formation, molecules and are ions with one or more donor atom form a covalent bond. यहाँ पर जो covalent bond की formation है, ये covalent bond इसलिए बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर में हमेशा जो बॉन्ड स्टैब्लिश होता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, जिसको हम सिंपली हम कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं. एंड द कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स, अ कम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल एटम और आयन इज जॉइंट to one or more ligand through what is formally coordinate covalent bond in which both of the bonding electrons are supplied by ligand. Now the complex or coordination complex, here unequal sharing of electron, one atom donate a pair of electron and therefore form a coordinate covalent bond more preferably, and this coordinate covalent bond
is the basis of the coordination chemistry and formation of coordination complex and also for the complexometric titrations. The metal chelate is a species that is simultaneously bound to two or more sites on a ligand. In chelate पहले भी बात हो चुकी है कि इसमें कोई भी जो सब्सटेंस है इट इज द बाउंड विद टू और मोर साइट्स, टू साइट्स को बाइडेंटेट लिगेंड और मोर साइट के लिए पॉलीडेंटेट लिगेंड. Bidentate or polydentate ligand, they will combine with the metal and they will produce the chelates. And definition terms में last पे आ जाते हैं. Monodentate or unidentate ligand, a ligand that share a single pair of electron with central metal ion or complex. कि सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वालों को हम मोनोडेंटेट कह देंगे. अब देखो जो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसमें सबसे मशहूर हमारे पास क्लोराइड आयन आ जाता है कि इट हैज़ द ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड होता है. ठीक है. हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं एंड दे हैव द ओनली वन इलेक्ट्रॉन दैट कैन डोनेट एंड देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज आल्सो द मोनोडेंटेट लिगेंड. तो मोनोडेंटेट लिगेंड हैज द वन इलेक्ट्रॉन that can donate to the central metal atom, and the multidentate ligands are the ligands that shares more than one electron pair with central metal ion in a complex. Those ligands which share 2, 3, 4, 5 or 6 are referred as bidentate, tridentate, tetradentate, quadridentate, pentadentate or quindentate and hexadentate ligands. So there are a number of ligands that has the capability of sharing 2, 3, 4, 5 or 6 electron. तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, और जब ये शेयर करेगा तो इनको हम पॉलीडेंटेट या मल्टीडेंटेट लिगेंड कहते हैं. तो पॉलीडेंटेट या मल्टीडेंटेट लिगेंड्स में द complex formation occur and the chelate formation also occur. तो जब हम complexometric titration में आएंगे तो पॉलीडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स दोनों का रोल आपने डिटेल के साथ सेपरेटली पढ़ना है. ओके क्लास.